देखिए, हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो मौजूद हैं। वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। एटीएस की जो हमारी टीम है वो भी वहाँ लगी हुई है। सर, एक सवाल है कि आपने कहा कि एटीएस और एसटीएफ दोनों के एडीजी वहाँ पहुँच गए हैं। जी, अभी उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल मौके पर पहुँचे और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करें और विवेचना जो है ये एटीएस के द्वारा की जाएगी। सर, इसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत नादान बन रहा है, मेंटल बनने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें, इन चीज़ों का अभी कोई बारे में स्पेसिफिक बताने का कोई महत्व नहीं है। और इसके बहुत सारे विवेचना के जो साइंटिफिक तरीके होते हैं उसमें अगर कोई आदमी बहकाना चाहता है तो उसकी भी पहचान हो जाती है। सर, ये माना जा रहा है कि जो सोर्सेज से मेरे पास खबर है, लोन वुल्फ अटैक है ये एक तरीके से। हम शासन के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और हम लोगों ने इस चीज़ों को जो टेरर अटैक है उसको हम रूल आउट हम लोगों ने नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती, लेकिन एक बात अवश्य है कि एक गहरी साजिश है जिसके तहत एक वेल प्रोटेक्टेड वाइटल इंस्टॉलेशन जो कि मंदिर है जिसकी अपनी एक स्वयं की सुरक्षा योजना है, उस पर अटैक करने की कोशिश की। सर, ये माना जा रहा है कि नेपाल के रास्ते से देश विरोधी शक्तियों में से 4 ऐसे आतंकी लगभग 25 दिन पहले, वो काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो या गोरक्षपीठ हो, यहाँ रेकी कर चुके हैं। नहीं, ये चीज़ें इतनी सामान्य नहीं है जिस पे कि कोई ऐसे ऑफ द कफ कर दे। ये दो देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बातें हैं, इसमें अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमैच्योर होगा और इसमें कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये अटैक है उसका जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनका ये मानना है, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो ट्रेंड है लोन वुल्फ अटैक का, कि अटैक करना फिर भाग जाना या मर गए या मार दिए, वो इसमें साफ देखने को मिल रहा है। नहीं, आपने देखा होगा कि हमारे साथियों ने बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए उसे पकड़ा है ताकि हम इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश कर सकें और पूरी गहराई से इसकी जांच कर सकें, जबकि हमारे खुद के 2 साथियों को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। सर, माना जा रहा है कि जो रेडिकलाइज हुआ है ये एक ट्रेंड बहुत देखने को मिल रहा है और जाकिर नाइक के जो दस्तावेज हैं उनको ऑनलाइन पढ़ने के बाद इस तरह के जो यूथ हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, टेक्नोक्रेट हैं, वो ज़्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। अभी चीज़ें विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। इस संबंध में मैं कुछ भी बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि इससे विवेचना एडवर्सली इफेक्ट होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि हर एक पहलू पे विचार किया जाएगा और हर एक एजेंसी को कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग आगे चलेंगे। आप मान रहे हैं सर कि इस पूरी साजिश का जो खुलासा है कितने समय में हो जाएगा? इसके बारे में समय सारणी तय करना उचित नहीं है। हमारे लिए सबसे सेटिस्फैक्शन का विषय है कि वो व्यक्ति एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे अटैक नहीं कर पाया और उस दौरान हमने उसको जिंदा गिरफ्तार किया है, जिससे कि हम उससे पूछताछ करें और आगे के पूरे साजिश का पर्दाफाश। उसके पास कोई दस्तावेज बरामद हुआ? उसके पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं जिसका अध्ययन किया जाए। वो सर कोई पुस्तिका है, कोई आर्टिकल है, कोई इस तरह की चीज़ें? ये इस संबंध में ये मेरे हिसाब से कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपको इतना बताया कि एक गंभीर घटना है और ये साजिश भी हो सकती है, बड़ी घटना। आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि ये साजिश हो सकती है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज से जानकारी है, आईबी के सोर्सेज से जानकारी है, इस तरह के जो टेक्नोक्रेट, पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड जो यूथ हैं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में रेडिकलाइज हो रहे हैं। जाकिर नाइक को पढ़कर, ऑनलाइन जो आतंकी दस्तावेज है उसे पढ़कर रेडिकलाइज हो रहे हैं, वो अटैक करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के अलंबरदार आप प्रशांत कुमार ऐसी कोई चीजें कर रहे हैं जिससे ये रोका जा सके, आगे ऐसी घटनाएं ना हो सके? ये जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उसकी एक सुरक्षा योजना है और लगातार हम लोग उसको अपडेट भी करते रहते हैं। तो जो चुनौतियां हैं उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और इस तरह की घटना अभी तक नहीं होने पाई है और हम आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे कि किसी तरह की कोई इस तरह का अटैक ना होने पाए और आम जन को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो।
देखिए, इन्होंने साफ स्वीकार किया है कि इस तरह की चुनौतियां हैं, उसे हम मैटेरियलाइज कर रहे हैं। कोई घटना इस तरह के न हो सके, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन आईबी सोर्सेज से मैं आपको जानकारी दे दूं, होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज से आपको जानकारी दे दूं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो ये मान रही हैं कि ये लोन वुल्फ अटैक है। जिस तरीके से अमेरिका में, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके से लंदन में, जिस तरीके से फ्रांस में, जिस तरीके से जर्मनी में लोन वुल्फ अटैक हुआ, उसका मतलब होता है, लोन वुल्फ अटैक का मतलब होता है कि रेडिकल दस्तावेजों को पढ़ने के बाद जो टेक्नोक्रेट हैं, जो हाई क्वालिफाइड जो युवक हैं, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं और वो अटैक करने के मोड में आ जाते हैं। वो अटैक करते हैं, या तो वो मारे जाएं या मार गिराएं। तो ऐसे में आपने देखा गोरखपुर की जो घटना है, जो सोर्सेज का मानना है, जो एजेंसीज जो काम कर रही हैं, उनका ये मानना है कि जाकिर नाइक के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद जो रेडिकल लोग हैं वो और उत्तेजित हो रहे हैं और उनमें कट्टरता आ रही है। और जैसा कि आपने सुना भी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को, उन्होंने कहा कि जो रेडिकलाइज हो रहे हैं वो एक बड़ा खतरा है उत्तर प्रदेश में, और उसे ठीक करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। और साथ ही साथ हमारा प्रयत्न है, जिस तरीके से हमने इस पूरी घटना को नाकाम किया, हमारे जवानों ने नाकाम किया, आगे भी हम प्रयत्नशील हैं कि इस तरह की चीजें न हो और जो रेडिकल दस्तावेज हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, और जो भी दोषी होगा उसे बिल्कुल बख्शा वीरेश। नहीं